आज हम एक स्पेशल लड्डू बनाने वाले हैं, बिना चीनी बिना गुड़ के। इस लड्डू में भर भर के ड्राई फ्रूट डालने वाले हैं, जो हेल्थ के लिए रामबाण है। इस लड्डू को प्रेग्नेंट लेडी बच्चों के डिलीवरी के बाद जरूर खाएं। बहुत पौष्टिक होता है। नॉर्मली एक लड्डू शरीर के हर जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स के लिए काफी होता है। अब इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करें उसके पहले मैं ममता मिश्रा आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने थोड़ा मोटा मोटा रफली चॉप किया है, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। और इसके साथ हमने लिया है बहुत ढेर सारा खजूर और साथ ही लिया है ढेर सारा किशमिश भी। और क्या चीज मैं कितने मात्रा में डालने वाली हूँ आगे के वीडियो में आपको बताते जाऊंगी। सबसे पहले एक कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में डालते हैं कटा हुआ काजू और बादाम, दोनों हाफ हाफ कप के करीब लिया है। और इसे बिना तेल घी का सूखा ही ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, यानी बस आधा से 1 मिनट तक ही इसे लगातार चलाते हुए हमें सेकना है। ये देखिए अच्छी तरह से सीख चुकी है, इसकी नमी गायब हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं हाफ कप खरबूज का बीज यानी मगज, और इसे भी उसी तरह से मीडियम फ्लेम पे सेक लेते हैं। हम सारे ड्राई फ्रूट को मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। ये देखिए ये सीख चुका है, 30 सेकेंड लगे हैं इसे सेकने में। इसे भी निकाल लेते हैं उसी प्लेट या थाली में जिसमें हमने बाकी काजू बादाम रखा था। वापस से खाली कढ़ाई में हम डालते हैं 2 चम्मच कद्दू के बीज और इसे भी बस 15 से 20 सेकेंड तक लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं। अब ये भी अच्छी तरह से सीख चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। फिर हम डाल देते हैं 2 चम्मच लौकी का बीज और इसे भी उसी तरह से लगातार चलाते हुए हल्का सेक लेते हैं। ये सीख चुका है, तो इसे फटाफट निकाल देते हैं। और इसके बाद कढ़ाई को खाली करके हम डालते हैं 1/4 कप अखरोट और साथ ही डाल देते हैं पिस्ता। तो पिस्ता भी मैंने 2 बड़ा चम्मच ही लिया है। अब इन दोनों को भी लगातार चलाते हुए कम से कम 30 सेकेंड तक सेक लेते हैं। और जब ये सीख जाए तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट को सेक लेंगे तो ड्राई फ्रूट से बनने वाला लड्डू कई दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकेगा, बिगड़ेगा नहीं। और अब हमने लिया है खजूर, तो खजूर को इस तरह से कट करके इसके अंदर का बीज निकाल लिया है, ऊपर का जो टाइट वाला पोर्शन होता है वो भी निकाल लिया है। और ये सारे खजूर के साथ किया है। और खजूर मैंने लिया है 400 ग्राम के करीब और इसके साथ ही किशमिश भी लिया है जो कि हाफ कप है। और अब इन दोनों को हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए पहले किशमिश को डाल दिया है और इसके बाद थोड़े खजूर को भी डाल देंगे। आप बैचेस में भी पीस सकते हैं और एक साथ भी पीस सकते हैं बड़े वाले जार में। बहुत बारीक नहीं करना है और जरूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा। स्टार्टिंग में पीस के देख लीजिएगा, ऐसे ही पीस जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना पीसे तो थोड़ा दूध डाल दीजिएगा। अब ये लीजिए अच्छी तरह से पीस चुका है। मैंने जार का ढक्कन खोल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा दरदरा है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। मैंने बीच में 3-4 चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ऐड किया था। चलिए अब इसे भूनते हैं। तो भूनने के लिए कढ़ाई में पहले हम 1 बड़ा चम्मच डाल देते हैं देसी घी और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देते हैं सारा पिसा हुआ किशमिश और खजूर और इसे अच्छी तरह से बीच बीच में चलाते हुए हमें पकाना है। बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जो नमी है, जो दूध के कारण मॉइस्चर है, वो उड़ जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। इसे कम से कम 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका लीजिए। इतने देर में अच्छी तरह से ये घी को भी ऑब्जर्व कर लेगा और काफी हद तक सूखा भी हो जाएगा। इसे हमें इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक भूनना है। 10 मिनट में ये देखिए अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सारे के सारे ड्राई फ्रूट जिसे हमने भून करके या सेक करके रखा हुआ था। अब सारे ड्राई फ्रूट डाल चुकी हूँ और आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर भी डाल दीजिए। और ये ना हो तो इलायची को कूट करके डाल दीजिएगा। 4 से 5 इलायची को कूट करके डाल दीजिएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। बीच बीच में चलाते भी रहिएगा, नहीं तो ज्यादा सिक जाएगा। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है काफी हद तक, अब बर्दाश्त करने लायक तो हो ही चुका है। तो हाथों में अच्छी तरह से घी लगा लीजिए और फिर इसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल लीजिए। जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना हो उतना बड़ा टुकड़ा, और फिर हाथों में इस तरह से गोल करते हुए
हथेलियों पे एक बढ़िया सा लड्डू बना करके रेडी कर लीजिए। ये एक लड्डू मेरा बन चुका है। ये देखिए मैंने प्लेट में भी घी लगा दिया था ताकि ये चिपके नहीं। और अब ये देखिए बहुत ही बेहतरीन एक लड्डू बन करके रेडी हो चुका है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू बना लेते हैं। ये लीजिए सर्विंग प्लेट में मैंने ढेर सारे लड्डुओं को सर्व किया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम शाइनी टेक्सचर आया हुआ है, बहुत बेहतरीन बना है ये लड्डू। इन लड्डुओं से प्रतिदिन एक लड्डू खाया तो कुछ और खाने की हेल्थ के लिए जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।